जब से धर्म पिताएं आए, खासकर काम विकार की सृष्टि में वृद्धि करने वाला इब्राहिम जब से आया, तब से काम विकार की वृद्धि हो गई। यहां तक वृद्धि हुई कि उनमें, इब्राहिम के फॉलोअर्स में, बहनों और भाइयों में शादी होने लगी। चाहे मामा की लड़की हो लड़का हो, चाहे चाचा की लड़की लड़का हो, भारत में उन्हें भाई बहन माना जाता है या पति पत्नी माना जाता है। और नॉर्थ इंडिया में तो खास क्या ऐसा नहीं दे होता कि बहन के साथ भाई शादी करे। और ये परंपरा पहले इस्लामियों ने डाली। क्यों? उनको लाजमी है, क्योंकि उनकी जनसंख्या इस दुनिया में होती ही नहीं। तो संख्या की वृद्धि करने के लिए उन्होंने ये तरीका निकाला। अब जानवरों में और मनुष्य में क्या अंतर रहा? जानवर हो, बंदर हो, कुत्ता हो या कोई भी जानवर हो, वो बहन को जानता है, मानता है, प्रैक्टिकल में संबंध निभाता है। मां को जानता है, मां को भी नहीं जानता, बहन को भी नहीं जानता, बेटी को भी नहीं जानता। उनको तो अपनी जानवरियत का कर्म करने से मतलब मन है ही नहीं जो विचार करे कि प्रदूषण फैल जाएगा हमारी जाति में। क्या प्रदूषण फैलता है तो क्या होता है? दुनिया में जानवरों में जो राजा माना जाता है शेर, उसकी तादाद कम होती जाती है, क्षीण होती जाती है या वृद्धि होती है? क्षीण होती जाती है। दूसरी प्रकार की जातियां उत्पन्न होती जाती हैं। कुलच्छय जो गीता में बोला हुआ है कि स्त्रियों के प्रदूषित होने से कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए आज से 400-500 वर्ष पहले तुलसीदास ने लिख दिया, भय वर्ण संकर सवै, सब वर्ण संकर हो गए, मिश्र हो गए। कोई शुद्ध नहीं बचा ब्राह्मण, कोई शुद्ध क्षत्रिय नहीं बचा, कोई शुद्ध वैश्य नहीं बचा। और शूद्रों का तो काम है क्षुद्र कर्म करना। इन सब बातों की शूटिंग कहाँ होती है? रिहर्सल कहाँ होती है? श्रेष्ठ आत्माएं नीचता की रिहर्सल करती हैं कि नीच आत्माएं नीचता की रिहर्सल करती हैं? जो श्रेष्ठ शिव है वो श्रेष्ठ परंपरा डालता है। क्या नियम बनाया है? भारतीय परंपरा में नियम क्या बनाया है? नियम ये बनाया है कि पति कैसा भी हो, क्या कैसे भी संस्कारों वाला हो, लेकिन पत्नी का धर्म है कि वो जीवन में उसका हर कदम कदम में सहयोगी बनकर के, भुजा बनकर के रहे।
लेकिन विदेशी धर्मों में ये बात नहीं होती। वो कहते हैं हम दूसरा कर लेते वो तो अब भी चल रहा है। थोड़ी सी स्थिति परिस्थिति खराब हुई, अरे हाँ मुसीबत में फंसे तो दूसरा कर लेते। लेकिन गीता में ये बात बताई गई है, जो मानवीय मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई गीता है उसमें ये बात बताई गई है कि घर की स्त्रियां जब प्रदूषित हो जाती है, व्यभिचार में ग्रस्त हो जाती है, तो पतन होता है, परिवार का भी पतन होता है। और परिवार के मानंद ये जो वसुधैव कुटुंबकम मानी जाती है, सारी दुनिया हमारा कुटुंब है, उस कुटुंब का, उस परिवार का, उस दुनिया का भी पतन हो जाता है। इसलिए कन्याओं माताओं के ऊपर विशेष जिम्मेवारी है इस बात की। कोई भी कारण या अकारण है, कोई भी परिस्थिति स्थिति आए, उन्होंने अपने जीवन में जिसको अपना सर्वोपरि माना है, पति परमेश्वर मानते हैं ना भक्तिवाद में, ये पति परमेश्वर मानने की परंपरा चली कहां से? संगम से। हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो कम रह गई और दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? उनकी जनसंख्या क्यों बढ़ गई? जब वो नए धर्म है तो उनकी जनसंख्या थोड़ी होनी चाहिए और हिंदुओं की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। क्यों थोड़ी जनसंख्या रह गई? क्योंकि उनके जो धर्म पिताएं आते हैं वो खुलेआम विचार फैलाते हैं। इसलिए जो भी विदेशी धर्म है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, उनमें डाइवोर्स की प्रथा खूब खुली हुई खुलेआम चलती है। और भारत में डाइवोर्स देना अच्छा नहीं माना जाता। खास करके स्त्रियों को तो डाइवोर्स देना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। गीता में लिखा हुआ है, स्त्रियां जब प्रदूषित होती हैं, कोई भी स्त्री जब अनेक पुरुषों का संग करेगी तो दुनिया में लाइवेला बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। व्यभिचार बढ़ने से, स्त्रियों में व्यभिचार बढ़ने से सृष्टि जो है वो एकदम पतन की ओर जाती है। और मुसलमानों में, अंग्रेजों में एकदम खुली छूट है। ज्यादा से ज्यादा डाइवोर्स दो, ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा जनरेशन बढ़ाओ। इसलिए उनकी तादाद बढ़ी और हिंदुओं की तादाद घट गई। अभी बाप आते हैं तो बताते हैं, बच्चे तुम ही सबसे पुराने थे, तुम्हारा देश ही सबसे पुराना है, तुम्हारा धर्म ही सबसे पुराना है। जो सबसे पुराना था वो ही अब इस सृष्टि पर रहेगा। जो बाद में आए हैं वो सब खलास हो जाने वाले। ये अमेरिका